सत्य धर्म की राहों पर क्यों तुमने चलना छोड़ दिया। सत्य धर्म की राहों पर क्यों तुमने चलना छोड़ दिया। परम पिता परमेश्वर से क्यों तुमने नाता तोड़ लिया। सत्य धर्म की राहों पर क्यों तुमने चलना छोड़ दिया। कितनी उम्र बिता घर गृहस्थी के झमेलों में। कितनी उम्र बिता दी तुमने घर गृहस्थी के झमेलों में। फिर भटकते सुख की खातिर नौटंकी और मेलों में। फिर भटकते सुख की खातिर नौटंकी और मेलों में। इस दुनिया की चकाचौंध में सारा जीवन झोंक दिया। सत्य धर्म की राहों पर क्यों तुमने चलना छोड़ दिया। परम पिता परमेश्वर से क्यों तुमने नाता तोड़ दिया। सत्य धर्म की राहों पर क्यों तुमने चलना छोड़ दिया। काशी देखी मथुरा देखी सारे तीर्थ देख लिए। काशी देखी मथुरा देखी सारे तीर्थ देख लिए। मंदिर मस्जिद गिरजा देखी और गुरुद्वारे देख लिए। मंदिर मस्जिद गिरजा देखी और गुरुद्वारे देख लिए। कहीं न मन की प्यास बुझी और कहीं नहीं भगवान मिला। सत्य धर्म की राहों पर क्यों तुमने चलना छोड़ दिया। अगर चाहिए खुशियाँ मन की तो कुछ ऐसे काम करो। अगर चाहिए खुशियाँ मन की तो कुछ ऐसे काम करो। दिन दुखियों की सेवा कर लो और बड़ों का मान करो। दिन दुखियों की सेवा कर लो और बड़ों का मान करो। सत्पुरुषों की संगत में क्यों आना जाना छोड़ दिया। सत्य धर्म की राहों पर क्यों तुमने चलना छोड़ दिया। जीवन श्रेष्ठ बनाना है तो तुम अच्छा साहित्य पढ़ो। जीवन श्रेष्ठ बनाना है तो तुम
सारे गम मिट जाएंगे। तुम सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, सत्य की खातिर दयानंद ने जीवन का बलिदान दिया। सत्य धर्म की राहों पर क्यों तुमने चलना छोड़ दिया। सत्यवाद पर चलने में कुछ ऐसे क्षण भी आएंगे। सत्यवाद पर चलने में कुछ ऐसे क्षण भी आएंगे। काम क्रोध और लोभ मोह भी अपना जाल बिछाएंगे। काम क्रोध और लोभ मोह भी अपना जाल बिछाएंगे। कहे सरोज प्रभु भक्ति में जो लगा वो जीत गया। सत्य धर्म की राहों पर क्यों तुमने चलना छोड़ दिया। परम पिता परमेश्वर से क्यों तुमने नाता तोड़ लिया। सत्य धर्म की राहों पर क्यों तुमने चलना छोड़ दिया। आज मानव सत्य धर्म को छोड़कर, सच्चे ईश्वर को छोड़कर, अविद्याग्रस्त होकर मत मतांतरों में फंस चुका है। एक बार एक व्यक्ति अपने घर से निकला, रास्ते में एक मंदिर दिखा, मंदिर के अंदर गया। मंदिर के अंदर जैसे गया तो एक बड़ी मूर्ति दिखाई दी और वो व्यक्ति मंदिर उस मूर्ति के समक्ष हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब मूर्ति ने पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो और इस तरह हाथ जोड़कर क्यों खड़े हो। तब उस व्यक्ति ने कहा कि आप भगवान हो, सारे लोग यहाँ आते हैं, मैं भी श्रद्धा से आया हूँ। तब मूर्ति ने कहा मैं एक प्रश्न करता हूँ, उसका उत्तर दो कि बनने वाला बड़ा है या बनाने वाला बड़ा है। तो उस व्यक्ति ने सोच कर उत्तर दिया बनाने वाला बड़ा है। तब मूर्ति के अंदर से आवाज़ आई कि तो फिर मैं स्वयं बनी हूँ कि मुझे किसी ने बनाया है। तब उस व्यक्ति ने कहा आपको किसी ने बनाया है। तो बोला अब तुम ही बोले हो कि बनाने वाला बड़ा होता है, तो फिर मुझे जिसने बनाया है मूर्तिकार ने, तो वो बड़ा है, मैं तो बड़ा नहीं हूँ। तब वो मूर्तिकार के पास पहुँचा जिसने मूर्ति बनाई थी, उस मूर्तिकार के समक्ष हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब मूर्तिकार ने बोला मैंने क्या किया है जो मेरी तरफ इस तरफ मेरे समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो। तब उस व्यक्ति ने कहा कि आप बड़े महान हो, आपने भगवान को बनाया है, इसीलिए आप महान हो, मैं आपकी शरण में आया हूँ। तब उस व्यक्ति ने, मूर्तिकार ने बोला कि वही सवाल किया कि बनने वाला बड़ा होता है या बनाने वाला। तो बोला बनाने वाला बड़ा होता है। तब उस मूर्तिकार ने कहा कि जिस परमपिता परमेश्वर ने मुझे ये सुंदर शरीर बना कर दिया, ये हाथ दिए और ये बुद्धि दी, तब मैं इस सुंदर शरीर के माध्यम से वो मूर्ति बना पाया। तो अगर ईश्वर ने मुझे यह इतना सुंदर शरीर बना के न दिया होता तो मैं वो मूर्ति बना सकता था?
तो कहने का तात्पर्य इस तरह से सच्चे जो ईश्वर का स्वरूप, सही स्वरूप को जानने का प्रयास करना है। अविद्या, घोर अविद्या, मध्यकाल में भी क्या हुआ था, सारा समाज, सारा देश घोर अविद्या से ग्रस्त हो चुका था और इस तरह से अंधश्रद्धाओं में फंसा डूबा हुआ था। उस समय महर्षि दयानंद सरस्वती आए, उन्होंने सच्चे ईश्वर को, सच्चे धर्म वेदों को पकड़ा और सच्चे ईश्वर का सही स्वरूप को जाना, माना और उस सच्चे ईश्वर को प्राप्त करके अपना आत्मबल इतना ज़्यादा बढ़ाया कि पूरे संसार को हिला के रख दिया। उस समय जो पूरा समाज, पूरा देश अंधविश्वास में, अंधकार में डूबा हुआ था, तब ऋषि दयानंद सरस्वती ने, उनके तेज ने, उनके बल ने, कितने लाखों करोड़ों लोग उनसे जुड़ गए और सत्य वेदों को जुड़ गए, वेदों से जुड़े, सच्चे स्वरूप ईश्वर के सही स्वरूप को जाना और सत्य धर्म पर चल पड़े। और महर्षि दयानंद सरस्वती ने ऐसा प्रबंध कर दिया कि आगे भी हमेशा के लिए, सदा के लिए लोग वेदों से जुड़ते रहें, सत्य धर्म पर चलते रहें, सच्चे ईश्वर को प्राप्त करके सुख प्राप्त करते रहें। ऐसा ऋषि दयानंद ने प्रबंध कर दिया। आर्य समाज की स्थापना करके उसमें नियम बनाए और उसके नियमों में आता है ना, कौन सा नियम है, तीसरा नियम है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। सारे आर्यों को, सारे मनुष्यों को वेदों का पढ़ना और पढ़ाना सारे आर्यों का परम धर्म है, परम कर्तव्य। क्या बता दिया, परम धर्म। छोटा मोटा धर्म नहीं है, छोटा मोटा काम नहीं है, परम धर्म है, बड़ा कर्म है हमारा। वेदों को पढ़ना और पढ़ाना हमारा कर्तव्य है, हमारा ये बड़ा धर्म है। क्यों? क्योंकि जैसे देखिए, जिस प्रकार एक व्यक्ति जो वॉशिंग मशीन बनाता है तो उसके साथ वो क्या करता है, एक पुस्तिका जिसको मैनुअल कहते हैं, वो मैनुअल देता है और उस मैनुअल में इस वॉशिंग मशीन को किस तरह से ऑपरेट करना, इसको कैसे चलाना और इसका प्रयोग कैसे करना, इससे सुख प्राप्त करना। तो वैसे ही ईश्वर ने इतना बड़ी सृष्टि, इतना बड़ा संसार बनाया, तो उस संसार में हमें कैसे रहना, कैसे जीना, कैसे उठना, कैसे बैठना, क्या करना, क्या नहीं करना, वो सब कुछ वेदों में बताया। वेदों में बता दिया कि अंडा नहीं खाना, मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना, नशीले पदार्थ नहीं, उसका सेवन नहीं करना, जुआ मत करना, ऐसी सब बातें वेदों में ईश्वर ने बता दी। लोगों ने वेदों को पढ़ना छोड़ दिया, वेद नहीं पढ़ते तो फिर उल्टे मार्ग पर चल पड़ते हैं ना, हर तरह से अविद्या से ग्रस्त भी हैं और अज्ञान के वश वो क्या करते हैं, दुख भोगते हैं। इसीलिए वेदों का पढ़ना और पढ़ाना हम सब का परम धर्म, परम कर्तव्य है। और इसीलिए आज हम उसी बात का, हम यहाँ आर्य समाज में क्यों आते हैं, वेदों को पढ़ने आते हैं, तो आज भी हम एक ऋग्वेद का मंत्र करते हैं और उसके अर्थ को हम अच्छे से समझते हैं। ऋग्वेद का मंत्र है ओम यदं दाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत् सत्यम् अंगिरः तवेत् सत्यम् अंगिरः तवेत् सत्यम् अंगिरः।
ऋग्वेद प्रथम मंडल और प्रथम सूक्त और मंत्र संख्या 6। तो यह ऋग्वेद का मंत्र, हम इसका शाब्दिक अर्थ पहले करते हैं। तो प्रथम शब्द क्या आया? यदंग। जो परमपिता परमेश्वर है उसको किस नाम से यहाँ संबोधित किया जा रहा है? अंग। अंग अर्थात मित्र, अर्थात ये जो हमारे शरीर के अंग हैं ना, वो सारे के सारे अंग हमें बड़े प्रिय है। उसी प्रकार हमें ईश्वर सबसे, जो सबका मित्र है, सच्चा मित्र है, वो हमें हमारे शरीर के अंगों से भी सर्वोत्तम, अधिक से अधिक, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ये अंग है और सबसे अच्छा मित्र है, हमारा सच्चा मित्र है। इसीलिए हमें वो सबसे अधिक प्रिय होना चाहिए। तो यदंग। फिर दूसरा शब्द क्या आया? दाशुषे। यदंग दाशुषे। दाशुषे अर्थात दानशील। जो मनुष्य निर्लोभी होकर उत्तम उत्तम पदार्थों का दान करता है, अन्न, धन, वस्त्र, और हमेशा सदा जिस मनुष्य का स्वभाव ही दान करना है, जो हमेशा सदा परोपकार करता रहता है, सदा सर्वहित करता रहता है, जिसका स्वभाव ही सबको सुख देना है, सहायता देना है, सहयोग देना है, उस मनुष्य को क्या बता दिया? वो दानशील है। और उस दानशील का क्या आगे शब्द आया? भद्रम अर्थात कल्याण करिष्यसि। वो परम पिता परमेश्वर उस दानशील का सर्वाधिक, हर तरह से, सर्व प्रकार से उसका कल्याण करता है, उसका भला करता है, उसको आनंद विभोर करता है। क्यों? क्योंकि वो जो दानशील है वो मात्र अन्न, धन, वस्त्र और पदार्थों तक सीमित नहीं रहता। वो सब तो वो बड़े प्रेम से ईश्वर की आज्ञा मानकर वो हमेशा सदा से ही वो दान करता रहता है। पर वो अपनी आत्मा का भी जो दान करता है, आत्मदान। अब आत्मदान का अर्थ है जैसे धन दान, रक्तदान, विद्यादान। अब इन दानों के जो पीछे दान शब्द है तो आगे के शब्द में जो शब्द आया उसको देना पड़ता है। जैसे धन दान तो धन दिया, रक्तदान तो रक्त दिया, तो विद्यादान तो विद्या दी। तो आत्मदान, तो आत्मदान का अर्थ वैसा नहीं है कि आत्मा को निकाल कर हमें ईश्वर के समर्पित करना है, समक्ष रखना है। ईश्वर को हमारे इस तरह की आत्मा की आवश्यकता भी नहीं और इसका अर्थ इस प्रकार भी नहीं। आत्मदान का अर्थ है आत्मा को समर्पित करना। आत्मा को समर्पित करना अर्थात ईश्वर की आज्ञा के अनुसार हर कार्य, छोटा बड़ा कार्य, कैसे उठना, कहाँ उठना, कब कहीं जाना, कहीं नहीं जाना, क्या करना, क्या नहीं करना, सब कुछ, सारा कार्य ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप करना, इसको कहते हैं आत्मसमर्पण, जिसको ईश्वर प्रणिधान भी कहते हैं। तो इसको इस तरह से दृष्टांत से समझते हैं, जैसे एक व्यक्ति है, वो दान करता है, मंदिरों में भी दान करता है, आर्य समाजों में, अन्य संस्थानों में भी दान करता है। तो एक व्यक्ति ने 50 लाख आर्य किसी संस्थान को, बड़े संस्थान को दिए कि यहाँ यज्ञशाला बनाना। और उस व्यक्ति ने क्या किया? उनको कहा कि यहाँ बहुत बड़ा एक पत्थर लगवाना जिस पर मेरा नाम लिखना कि मैंने यह यज्ञशाला बनवाई। अब आप बताएं, यज्ञशाला बनवाना ये तो बहुत अच्छा कर्म है, शुभ कर्म है, ये तो करना चाहिए। पर ये करते हुए क्या उस व्यक्ति का आत्मसमर्पण बना? आत्मसमर्पण नहीं बना। क्यों? क्योंकि उसने आत्मा को, ईश्वर की आज्ञा को, ईश्वर को गौण मानकर और अपनी इच्छा को, अपनी जो उसकी इच्छा है, लौकिक इच्छा कि मेरा नाम बना रहे, मेरा यश हो, लौकिक प्रसिद्धि के लिए उसने अपना नाम लिखवाने को मुख्य बात की है। उसने उसको मुख्य बनाया और ईश्वर की आज्ञा को गौण बनाया, इसीलिए वह आत्मसमर्पण नहीं रहा।
तो यज्ञशाला बनानी चाहिए, दान धर्म हमेशा करना चाहिए, वो बहुत अच्छी बात है, शुभ कर्म है। पर वो करने के पश्चात हमें मन में यह भाव लाना है कि हे परम पिता परमेश्वर, मैं जो भी करता हूँ वह आपकी प्राप्ति के लिए करता हूँ। आप मुझ पर आपकी कृपा बनी रहे, आपका आनंद बना रहे, मैं उसके लिए करता हूँ। मुझे लौकिक सुख के लिए मैं कोई भी कार्य, शुभ कार्य नहीं करता। जब इस प्रकार का जिस मनुष्य का भाव बनता है, उस दानशील व्यक्ति को ईश्वर क्या करता है? लौकिक सुख, जितने भी लौकिक व्यवहार में, इस संसार में भी बहुत सारे लौकिक कार्य हम करते हैं ना, धन कमाने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, तो ईश्वर क्या करता है? उस व्यक्ति का जो भी वो व्यापार धंधा नौकरी आदि करता है, उसमें भी उसकी खूब उन्नति करता है, उसके शरीर को भी वो स्वस्थ रखता है, लौकिक पदार्थों में भी उसकी कोई कमी नहीं रहती, उसकी सब जो भी आवश्यकता है बड़ी अच्छी तरह से वो पूर्ण होती है। और साथ साथ उसको मोक्ष का सुख, शरीर छूटने के बाद और शरीर रहते हुए भी वो अपना आनंद सुख, उसको आनंद विभोर करता है, आनंद का सुख उसको हमेशा से इस जन्म में भी देता है और आगे अपना मोक्ष सुख भी देता है, जो दानशील है। और दानशील कैसा है? बता दिया कि दानशील ऐसा है कि जो ज्ञान में बड़े हैं, विद्वान जन है, उनकी वो हमेशा से उनको सब कुछ देना, दान देना, उनकी सेवा करना, शुश्रूषा करना, उनका मान सम्मान करना, सहयोग करना, और जो उसके सम उम्र के हैं, उसके हम उम्र के हैं, उसके तुल्य ज्ञान में तुल्य हैं, उन मित्र बंधुओं को भी हमेशा स्नेह युक्त, हमेशा उनसे स्नेह करता है। और जब भी कभी उनको समय में उसको कभी कोई आवश्यकता हो सहायता की, तो तब उनको भी सहायता करता है। और जो अभावग्रस्त हैं, जिनको अन्न धन वस्त्र औषधि, हमेशा इन चीज़ों के लिए बहुत अभाव रहता है, जो दुखी रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, उन सबको भी वो हमेशा से उनकी सहायता करता है और उनको सब कुछ देने के बाद उनको ऊपर उठाने का प्रयत्न करता है, उनको ऊपर उठाता है और उनकी उन्नति में और उनकी सांत्वना देता है, सहानुभूति करता है और बड़े प्रेम प्यार से उनको स्नेह देता है। रोगी मनुष्य को, अभावग्रस्त मनुष्य को स्नेह की भी आवश्यकता होती है, सहानुभूति की और ऊपर उठाने की भी। तो इस तरह से जो व्यक्ति इस प्रकार से दानशील है, वो व्यक्ति ईश्वर का लौकिक सुख भी प्राप्त करता है और शरीर छोड़ने के बाद उसका मोक्ष सुख भी वो प्राप्त करता है। तो प्रथम पंक्ति में क्या आया? यदं दाशे त्वमग्ने, त्वमग्ने अर्थात अग्नि, ईश्वर को अग्नि क्यों कहा? ज्ञान स्वरूप है ईश्वर। तो हे ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, आप जो दानशील हैं, आप मित्र बनकर उसको भद्रम करिष्यसि, आप उसका सर्वत्र सर्वाधिक हर तरह से लौकिक और परलौकिक दोनों तरह का कल्याण करते हैं, उसको हर प्रकार से सुखी हैं। फिर दूसरी पंक्ति में क्या आया? तवेत सत्यम अंगिरह, तवेत अर्थात आप ही, सत्यम अर्थात हे परम पिता परमेश्वर, यह आपका स्वभाव है, सत्य स्वभाव है, यह आपका संकल्प है और यह आप ही का सामर्थ्य है। अंगिरह, ये केवल आपका सामर्थ्य, आप हमें इसीलिए प्राणों से प्यारे हैं क्योंकि केवल एक आप ही हैं जो इस तरह से लौकिक सुख भी देते हैं और मोक्ष का सुख भी देते हैं। इतना सामर्थ्य और किसी में नहीं, मात्र आप में यह आपका स्वभाव भी है और आपका यह सामर्थ्य भी है आपके पास। इसीलिए हे परमपिता परमेश्वर, आप मेरे ये जो भी मैं शुभ कर्म करता हूँ, अभी देखिए हम वेदों का
अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें क्या भाव बनाना कि हे परमपिता परमेश्वर, मैं यह वेदों का अध्ययन क्यों करता हूँ? तुम्हें प्राप्त करने के लिए, तुम्हारा आनंद सुख अनुभव करने के लिए, तुम्हारी आज्ञा का पालन करता हुआ मैं ये अध्ययन करता हूँ। इस तरह से हम जो भी जितना भी दान करते हैं, पुण्य करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, ईश्वर को समर्पित कर दे। और हर कार्य, छोटे से छोटा कार्य भी करें तो भी ईश्वर की आज्ञा लेके आप उनसे पूछ सकते हैं। आप उनसे पूछिए, मैं इस जगह जाऊं, आपको उत्तर आएगा। अगर सही मार्ग होगा, सही दिशा होगी तो उत्तर आएगा हाँ 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 तू जा, हाँ वो मित्र तुम्हारा दुख में है, जा तू उसकी सहायता कर, हाँ बोलेगा, मैं उस मित्र के पास जाऊं, बोलेगा हाँ। अगर आपके मन में कोई गलत विचार आ रहा है, वो तुरंत आपको पूछेंगे, मना करेगा, बोलेगा ना ना उधर जाने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम अपना समय, कीमती समय मत बिगाड़ो। तुम जहाँ तुम्हारी उन्नति है, दूसरों की उन्नति है, वहाँ तुम अपना समय, धन, समय और शक्ति सारी वहाँ लगानी है। तो इस तरह से हम जब छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कार्य ईश्वर की अनुमति लेके, आज का मंत्र हमें यही बात, उस मंत्र का सार यही है कि ईश्वर से आज्ञा लेकर के हमें छोटा और बड़ा काम जब करते हैं, इस तरह से हम दानशील बनते हैं, अपनी आत्मा को समर्पित करते हैं, तब हमें इस लौकिक, ये भौतिक सारे सुखों में, व्यवहारिक सुखों में भी हमारी उन्नति होगी और हमें मोक्ष सुख भी प्राप्त होगा। तो अब आगे का हम अगला मंत्र हम आगे के कक्षा में अवश्य करते हैं। मुझे लगता है समय हो गया है, हाँ, तो हम शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।